नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता शीतला का व्रत पूजन हमें कैसे करना चाहिए। किस मनोकामना पूर्ति के लिए ये पूजन किया जाता है, साथ में इसमें क्या भोग लगाया जाता है माता को, इस दिन हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो व्रती व्रत करते हैं उन्हें क्या भोजन आहार ग्रहण करना चाहिए, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इस व्रत को जाना जाता है, और यह व्रत किया कब जाता है? चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है और अष्टमी तिथि को पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर अष्टमी का व्रत करके और उसी दिन पूजन किया जाता है, और कहीं कहीं पर ऐसी भी मान्यता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी कि जब होलिका दहन होता है उसके बाद जो पहला सोमवार आता है या पहले अच्छे दिन पर देवी की पूजा की जाती है। और यह पूजा हमारे घर परिवार, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज की भलाई के लिए की जाती है, क्योंकि हम इस दिन प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति से हमारा जड़ जीवन होता है। हम मनुष्यों का, हमारे जीवों का प्रकृति पे ही हमारा सभी कुछ निर्भर होता है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में समय समय पर प्रकृति के पूजन करने की जो है मान्यता दी गई है, और हम लोग पूजन भी करते हैं। जैसे कि इस दिन माता शीतला का पूजन हम अपने संतान की उज्जवल भविष्य और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु रखते हैं। इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं, अपने संतान के लिए पूजन अर्चन करती हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। और साथ ही माता शीतला एक ऐसी माँ है जो कि सभी व्रती की मनोकामना पूर्ण करती हैं, और जो भी व्रती पूर्ण श्रद्धा भाव से उनका पूजन अर्चन करता है उसके परिवार की रक्षा भी करती हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस माता शीतला का पूजन करने से हमारे परिवार में कोई जो है चर्म संबंधी यानी कि जो स्किन रोग होते हैं वह नहीं आते हैं, जैसे कि फोड़े फुंसी आदि हो जाते हैं, या फिर जो मीजल्स कहते हैं जिसे चेचक खसरा के नाम से जाना जाता है, वह भी तपेदिक बीमारी होती है। इस तरह की आदि बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और अभी तो इतना कोरोना काल है तो ये व्रत करना तो बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इसमें माता शीतला के स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसे कि माँ शीतला गर्दभ पर सवार होती है, यानी कि गधे की सवारी उनकी होती है, और उनके एक हाथ में झाड़ू होता है और एक हाथ में जल से भरा कलश होता है, और किसी किसी जो है प्रतिमा में सूप जिससे हम अनाज की सफाई करते हैं वह भी होता है, और साथ में नीम की पत्तियां होती हैं। तो ये सभी चीजें जो माता के हाथ में होती हैं, माता का 4 हाथ होता है, उनमें ये सभी चीजें दर्शाई गई हैं, और इससे ये प्रतीत होता है कि माँ अलग अलग चीजों को संबोधित करती हैं। जैसे कि झाड़ू से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई से हमारे घर की बैक्टीरिया नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। वहीं पर जल से भरा कलश हमारे जनजीवन को दर्शाता है, और साथ में जो माँ के हाथ में सूप होता है, सूप जिससे कि हम अपने अनाज की सफाई करते हैं। और वहीं पर जो नीम की पत्तियां होती हैं, यदि हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो नीम जो है एक प्रकार की औषधि माना जाता है। इससे हमारे शरीर के बैक्टीरिया का विनाश होता है और बहुत सारे रोगों का विनाश होता है। यदि हम नीम के वृक्ष के संरक्षण में उसके आसपास रहते हैं तो हमारे पूरे वातावरण की शुद्धि होती है, और जो है जो कीटाणु विषाणु हवा में रहते हैं, नीम के पत्तियों से जो छूकर हवा निकलती है उससे उनका विनाश होता है। इस तरह से बहुत सारी मान्यताएं हैं, इसलिए माता शीतला का पूजन जरूर करना चाहिए, और इसे महिलाएं करती हैं। और कहीं कहीं पर, जैसे मैंने आपको बताया, सप्तमी तिथि का व्रत किया जाता है, और कहीं कहीं पर अष्टमी तिथि का व्रत करके और पूजन करते हैं। और इसकी पूजा सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जो है सुबह सवेरे की जाती है, सूर्योदय से पहले ही करने की प्रथा है। और ऐसी भी मान्यता है कि इसमें, इस व्रत में आपको दीपक यानी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही भोजन पकाने में, और ना ही हमें दीप प्रज्वलित करने में, ना ही धूप दीप जलाने में किसी भी प्रकार से हमें अग्नि का जो है
स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो भी व्रती व्रत करते हैं उनके लिए होता है। और जो हम भोजन भोग लगाते हैं माता को, वो एक दिन पहले से ही बना के रख लेते हैं। ठंडा भोजन, शीतल भोजन माता को परोसा जाता है, जैसे कि उनके नाम से ही जाना जाता है शीतला माता। तो वो शीतलता प्रदान करती हैं, क्योंकि अभी जैसे कि चैत मास से ही गर्मियां प्रारंभ हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में शीतलता बनी रहे, इसलिए इस दिन ठंडी तासीर वाले भोजन ग्रहण किया जाता है और नमक का त्याग किया जाता है। माता को भी नमकीन भोजन नहीं चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं लोग पूरा भोजन चढ़ाते हैं, लेकिन जो है पुस्तकों में ऐसा हमें प्राप्त होता है कि उस दिन माँ को मीठा भोजन चढ़ाना चाहिए, और ना ही जो व्रती व्रत करते हैं उन्हें नमक का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नमक का ज्यादा सेवन करने से या खट्टी तली भुनी मिर्च मसाले वाली चीजों को खाने से हमारी सेहत बिगड़ती है। हमारे जो स्किन संबंधी रोग होते हैं वो भी बढ़ते हैं। यदि आप आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं तो अत्यधिक नमक का सेवन करने से भी हमारे जो स्किन संबंधी रोग होते हैं या फिर खट्टी चीजें खाने से भी वो उग्र होते हैं। इसी वजह से इस दिन व्रती को आप जो है नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा आहार लेना चाहिए। और बहुत सारे घरों में जो परंपरा होती है उस परंपरा के अनुसार आपको इस व्रत को करना चाहिए। अलग अलग परंपरा, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सभी परंपराओं या मान्यताओं में माता शीतला के ही प्रतिमा की पूजा की जाती है। और माता शीतला माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप मानी जाती है। जैसे माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हम अलग अलग चैत्र मास की नवरात्रि से ही करते हैं, जो कि अमावस्या तिथि के बाद प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये माता का ही एक स्वरूप होता है। तो आपके घर में यदि माता शीतला की प्रतिमा है तो आप उस पर पूजा करें। यदि प्रतिमा नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ना कि प्रतिमा नहीं है तो हम कैसे पूजा करें, तो ऐसे में माँ दुर्गा की आप प्रतिमा रख सकते हैं, या फिर आप मंदिरों में भी जा सकते हैं और उनकी प्रतिमा पर जल फूल से आप पूजन कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि पूजन करते समय दीप ना प्रज्वलित करें। माता को ठंडा दीपक भेंट में देते हैं, यानी कि एक जो आटे का दिया होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आटे को जल से आप डो तैयार कर लें, छोटा सा दीपक प्रज्वलित कर लें और तेल का एक रुई का बाती उसमें डाल दें। आपको दीपक नहीं प्रज्वलित करना है। वहीं पर ठंडी अगियारी करने का भी परंपरा होता है। हम लोगों के परिवार में ठंडी अगियारी यानी एक कलश में जल भर लेते हैं और गुड़ और घी को एक साथ मिक्स करके माता शीतला के मंत्रों से हम 5 बारी 7 बारी, जैसे विषम की संख्या में हमेशा आहुति देनी होती है, तो उनसे आहुति देते हैं और माता शीतला को प्रणाम करते हैं, माँ को जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और माता से अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से माता शीतला के पूजन करने का विधान है। और माँ को मीठी और ठंडी बासी चीजों का भोग लगाया जाता है, जिसमें दही प्रमुख होता है, और ऐपन से माता का श्रृंगार करते हैं। उसमें हल्दी और चावल का मिक्स होता है। चावल को थोड़ी देर भिगा के और उसे जो है सिलबट्टे पर पीसा जाता है, और माता को जो भोग लगाया जाता है वो पत्तों पर लगाया जाता है। पत्ता जो प्रकृति का, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति के पूजन करने का विधान है, तो पत्तों पर सबसे शुद्धता मानी जाती है। उसमें कोई भी बैक्टीरियल नहीं होता है, कोई भी एंटी फंगल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए पत्तों पर सबसे शुद्ध माना जाता है और उसी पे माँ को भोग लगाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जो व्रती होते हैं उन्हें भी पत्तों में भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये सभी चीजें जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे ऋषि और मुनियों ने हमें बताया है, हम मनुष्यों के स्वास्थ्य के हित में रहते हुए जो भी पूजा उपासना या फिर हम प्रकृति की पूजा करते हैं, इस दिन माता शीतला का जो वास होता है वो नीम के पेड़ में बताया जाता है। तो इस दिन नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, उनमें जल अर्पित किया जाता है, उनकी परिक्रमा की जाती है और नीम के पत्तों पर हल्दी कुमकुम का छींटा लगाया जाता है, पुष्प अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से प्रकृति की भी पूजा करने का विधान है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो है हमारे हित में जो है पेड़ पौधे होते हैं उनके पूजन करने का विधान हमारे हिंदू सनातन धर्म में है। जैसे आंवले को औषधि माना गया है, आंवले से बहुत सारी बीमारियों का विनाश होता है, इसलिए आपने देखा होगा कार्तिक मास में आंवले का पूजन होता है। पीपल से पूजन करने की मान्यता है, आपने देखा होगा पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं, उनमें अनेक देवताओं का वास माना जाता है, क्योंकि उसका कोई भी
जो है उनको हानि ना पहुंचाए। ऐसे जो बड़े वृक्ष होते हैं इनसे हमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में मिलती है और वर्षा ऋतु भी होती है। तो इसी कारण से ये जो बड़ी उम्र वाले पेड़ होते हैं इन्हें लगाने की, इनके समय समय पर पूजन करने की, इन्हें जल सींचने की हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया जाता है। और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। दोस्तों अंधविश्वास कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी आप समझेंगे और विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी जो है हमें लाभ प्रदान करने वाली चीजें होती हैं उन्हीं को पूजन करने का विधान हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया जाता है। और इससे सबका भला होता है, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भला होता है। तो इसलिए आप शीतला माता का पूजन जरूर करें। और माँ के पूजन में आप घर पे भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। और चैत मास से शुरुआत करते हुए ये 4 महीनों लगातार ये व्रत किया जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत करके अष्टमी तिथि को सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते हैं, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही तभी शीतलता होती है ना हमारे जो है आसपास में। जब सूर्य उदय हो जाता है तो उसकी किरणों से उष्णता जो है प्रदान होती है, इसलिए माता शीतला की पूजा ठंडे में की जाती है। तो इस तरह से आप करें। और जिसमें मैंने आपको बताया कि हल्दी और नीम के पत्तों की ज्यादा अधिकता होती है, नीम के पत्तों की पूजा हल्दी से की जाती है और दोनों ही ये जो है बैक्टीरिया मारने में बहुत ही हद तक सहायक होते हैं। और इस तरह से आप पूजन करें और इसके मर्म को समझें और जानें और अपने जीवन में आप 5 पौधों को जरूर लगाएं। दोस्तों मैं हर एक वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी देने की कोशिश करती हूँ जिससे आपके समाज का भला हो। दोस्तों जो दीर्घायु वाले पेड़ होते हैं जिसमें नीम का जो है आता है और पीपल का वृक्ष आता है, बरगद का वृक्ष आता है, आंवले का वृक्ष आप सार्वजनिक रूप से लगा सकते हैं। दान करने के लिए मना किया गया है हमारे धर्म में, तो इसलिए आप उसे दान ना करें। माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप पौधे लगाएं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हर व्यक्ति यदि 5 पौधे अपने जीवन में लगाता है तो हमारे समाज का भी भला होता है और हमारे स्वयं का भी भला होता है। तो इस तरह से माँ शीतला का पूजन करें। इस दिन पूजन में आप माता शीतला की चालीसा यदि आप पढ़ते हैं तो आपको सभी ज्ञान होता है। उस चालीसा में साफ सफाई का वर्णन किया गया है, किन किन बीमारियों से हमें निजात मिलती है उसका वर्णन किया गया है और हमें किस तरह से प्रकृति की पूजा करनी चाहिए उसका भी वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप पूजन अर्चन करके उसके मर्म को समझें और देवी देवताओं में आस्था रखने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। और पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है इसकी जानकारी मैंने पहले से दी है, तो हम फर्स्ट कमेंट में आपको पिन कर देंगे जिससे आपको हेल्प हो सकेगी कि आपको कैसे पूजा अर्चना करते समय किन किन सामग्रियों को लेना होता है। तो ये हमारे परंपरा के अनुसार है, तो आप अपने अपने कुल परंपरा में जैसा भी होता हो आप ऐसा ही करें और माता शीतला का आशीर्वाद प्रदान करें। जय हो माता शीतला की।